हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्सी और यांगवा एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जुनहुई और वूफे भी आ जाते हैं और उनको देखकर यांगवा और किन्सी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वूफे किन्सी से कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि यांगवा की तबीयत खराब है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर वूफे उससे कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद मिस्टर वांग ने मुझे यांगवा के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जो शायद यांगवा ने तुमसे छुपा कर रखी होंगी। अगर तुम मुझे डिनर पर इन्वाइट करो तो मैं तुम्हें वो सब बातें बता सकती हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम फ्री का डिनर करने के लिए ये सब करती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक वेटर से गलती से किन्सी पर खाना गिरने वाला होता है। जुनहुई उसे किन्सी पर गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसका खुद का हाथ जल जाता है। इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो किन्सी उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, लेकिन इस पर वूफे कहने लगी कि तुम इससे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो जुनहुई को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद यांगवा और किन्सी भी घर वापस जा रहे होते हैं। तभी यांगवा उससे कहने लगा कि तुम जुनहुई के पास कॉल कर सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका हाथ कुछ ज्यादा ही जल गया। लेकिन किन्सी कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी कल उससे कंपनी में मिल लूंगी। इसके बाद यांगवा कहने लगा कि मुझे लगता है कि जुनहुई एक अच्छा लड़का है, अगर तुम दोनों की शादी हो गई होती तो तुम बहुत खुश होती। इस पर किन्सी कहने लगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा, वैसे भी अब मैं मैरिड हूँ। तभी यांगवा कहने लगा कि ये तो एक फेक मैरिज है और अगर तुम उसके पास वापस जाना चाहो तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। इस पर किन्सी कहने लगी कि नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं लेना, वैसे भी हमने हमारी मैरिज का लीगली रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तभी यांगवा कहने लगा कि उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है, मैं कभी भी एक्सपोज हो सकता हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मुझे तुम्हें वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम वहाँ ऐसे इंसान से मिले जिससे तुम बहुत नफरत करते हो। यांगवा कहने लगा कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और ना ही जुनहुई से। इस पर किन्सी पूछने लगी कि फिर तुम बिना बताए वहाँ से क्यों आ गए थे। यांगवा इसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जुनहुई और वूफे को देखते हैं जो घर वापस आ जाते हैं। जुनहुई उससे कहने लगा कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन वूफे कहने लगी कि मैं आज यहीं रुककर तुम्हारी केयर करूंगी और मैंने डिसाइड किया है कि उस किन्सी को अब मैं ज्यादा दिन तक इस कंपनी में नहीं टिकने दूंगी। तभी जुनहुई कहने लगा कि तुम उसकी वजह से अपसेट क्यों हो रही हो, वैसे भी अब वो मैरिड है। तभी वूफे कहने लगी कि मुझे पता है तुम अभी तक उसको भूले नहीं हो, वो हमेशा से तुम्हारे दिल में है और तुम अभी भी उसकी केयर करते हो। प्लीज तुम एक बार मेरे बारे में सोचो और मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचो, अगर तुम अभी भी किन्सी के लिए अफेक्शन शो करते रहे तो मैं ये और सहन नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किन्सी घर वापस जा रहे होते हैं और यांगवा उसे बताने लगा कि जब मैं जॉब छोड़कर कनाडा से वापस आया तो 2 महीने तक घर रुककर मैं नई जॉब ढूंढता रहा, लेकिन किसी भी कंपनी ने मुझे हायर नहीं किया, क्योंकि मिस्टर क्यू ने मुझे धमकी दी थी कि वो अब मुझे किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने देंगे। मैं 1 महीने तक अपने रूम से भी बाहर नहीं निकला था, लेकिन फिर मेरी मॉम मुझे जॉब के लिए फोर्स करने लगी, कहने लगी कि तुम कब तक ऐसे ही घर पर रहोगे, तुम चाहे कुछ भी काम करो, कोई कैब चलाओ या फिर सब्जियां बेचो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वरना हम तुम जैसे लूजर को घर पर नहीं रखेंगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं आपको यहाँ रहने का पूरा खर्च दे दूंगा, पर मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा। और फिर इसके बाद मैंने घर से ही ऑनलाइन स्टॉक बिजनेस का काम शुरू कर दिया। मैं रियलिटी से भागता रहा, पर अब मैंने मान लिया है कि मैं एक फेलियर हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि किसी काम में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे हस्बैंड की ऐसे ही बुराई करते रहे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, और वैसे भी अब हम दोनों एक साथ हैं, हम फ्यूचर में भी सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस करेंगे। तभी यांगवा किन्सी को हक करके फिर से रोने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्सी यांगवा के रूम में जाकर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को कहती है, लेकिन यांगवा कहने लगा कि मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। फिर किन्सी उससे बाद में ब्रेकफास्ट करने को कहकर ऑफिस चली गई। इसके बाद किन्सी ऑफिस जाकर यांगवा के फ्रेंड के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि यांगवा आज अच्छे मूड में नहीं है तो तुम्हें ही उसकी केयर करनी होगी, लेकिन उसका फ्रेंड कहने लगा कि मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम है, मैं उसकी केयर नहीं कर सकता। तभी किन्सी कहने लगी कि मुझे पता है यांगवा ने तुमसे काफी सारे पैसे उधार ले रखे हैं और अगर तुम अपने पैसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। यांगवा का फ्रेंड उसकी केयर करना तो नहीं चाहता था, पर फिर मजबूरन उसे हाँ करनी पड़ी। कहने लगा कि जब वो ऑफिस आएगा तो मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा, पर वो अभी तक ऑफिस आया ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा के डैड यांगवा से मिलने आते हैं और उसे कुछ पेपर्स देते हुए बताने लगे कि कल लीडाई हमसे मिलने आई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लीडाई यांगवा के पेरेंट्स को बताने लगी कि मैं मिस्टर क्यू की लॉयर हूँ और आप तो जानते ही होंगे कि मिस्टर क्यू यांगवा के मेंटोर थे, लेकिन अब वो एक प्रॉब्लम में है, उन पर एक केस चल रहा है और सिर्फ
यांगवा ही उनकी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर यांगवा की मॉम गुस्से में कहने लगी कि मिस्टर क्यू यांगवा से हेल्प कैसे मांग सकते हैं। यांगवा उन पर विश्वास करके उनके साथ कनाडा गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया, उन्होंने 4 साल तक इसको जॉब भी नहीं मिलने दी। अच्छा हुआ मिस्टर क्यू अभी जेल में है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि यांगवा के डैड उससे कहने लगे कि मुझे लगता है तुम्हें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, पर मैंने हमेशा से ही तुम्हें ये सिखाया कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। इस पर यांगवा कहने लगा कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान होटल की एक एम्प्लॉय मिस याओ जुनहुई से मिलने के लिए आई होती है और उसे मिस डेंगना के केस के बारे में उन्हें कुछ बताना था। तभी जुनहुई उनसे कहने लगा कि यहाँ जो भी बात होगी उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए आप जो भी कहो वो सोच समझ कर कहना, क्योंकि हम इसको सबूत के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मिस याओ कहने लगी कि मिस डेंगना ने आपको जो भी बात बताई थी वो बिल्कुल झूठ थी। जब वो हमारे होटल में आई थी तो शावर लेते वक्त कांच टूटने की वजह से उनके हाथ में चोट आ गई थी। हमने उनसे हॉस्पिटल चलने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कहने लगी कि वो अपना इलाज सिर्फ एब्रॉड में कराती हैं और वो हमसे इसका मुआवजा मांगने लगी। हमारे स्टाफ ने उसे होटल से बाहर नहीं निकाला, वो खुद ही अपनी मर्जी से वहाँ से गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय किन्सी को उसका नया ऑफिस दिखाता है और कहने लगा कि मिस्टर झैंग अभी वुहान गए तो अब से ये ऑफिस आपका है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी किन्सी अपनी विंडो से देखती है कि वूफे जुनहुई से झगड़ा कर रही होती है, क्योंकि जुनहुई को लगता था कि मिस डेंगना झूठ बोल रही है और वूफे को लगता था कि मिस याओ ने झूठ बोला है। वूफे जुनहुई से कहने लगी कि तुम्हें मिस याओ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वैसे भी हमारे क्लाइंट तो मिस डेंगना है और मिस डेंगना ने मुझे बताया भी था कि वो उस मुआवजे में मिलने वाले पैसों को चैरिटी में देने वाली है। किन्सी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी मिस यूई उसके पास आती है और वो किन्सी से पूछने लगी कि यांगवा की तबीयत अब कैसी है। इस पर किन्सी बताने लगी कि उसने मेडिसिन ले ली थी, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मिस यूई उससे कहने लगी कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी किन्सी कहने लगी कि कहीं आप मुझसे कोई इलीगल काम तो नहीं करवाना चाहती। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं आपके कहने पर किसी का मर्डर नहीं करने वाली। तभी मिस यूई कहने लगी कि मजाक मत करो, मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ। इसके बाद वो किन्सी को एक आदमी से मिलवाने ले जाती है जो यांगवा का कलीग मिस्टर वांग था। मिस यूई किन्सी से कहने लगी कि मिस्टर वांग हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, तो हमने तुम्हें जो नया ऑफिस दिया था वो तुम कुछ समय के लिए इन्हें दे दो। इसके बाद किन्सी मिस्टर वांग को उनका नया ऑफिस दिखा देती है और उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहने लगी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तभी मिस्टर वांग उससे कहने लगी कि मैंने सुना है यांगवा आजकल जॉब छोड़कर घर के काम करने लगा है। तभी किन्सी उनसे कहने लगी कि मैं काम के वक्त कोई पर्सनल बात नहीं करती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी मिस्टर वांग कहने लगे कि ठीक है, अब हम बिजनेस की बातें करते हैं। फिर वो किन्सी से पूछने लगे कि तुम लोगों के केस क्यों लेती हो। इस पर किन्सी कहती है कि पैसों के लिए। तभी मिस्टर वांग कहने लगे कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा आंसर ये होगा कि तुम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए केस लेती हो, लेकिन तुमने बहुत ऑनेस्टी से जवाब दिया है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि हाँ, हम पैसों के लिए केस लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जस्टिस दिलाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपने पुराने वाले ऑफिस में होती है और तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाते हैं और उससे कहने लगे कि तुम इतनी जल्दी में वहाँ से क्यों आ गई, मैं तुमसे लंच के बारे में पूछने वाला था। तभी किन्सी कहने लगी कि ठीक है, फिर हम पूरे स्टाफ को भी साथ में लंच करवाते हैं। लेकिन मिस्टर वांग कहने लगे कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करना है। इस पर किन्सी कहने लगी कि जब मैं यांगवा को ये बताऊंगी तो वो बहुत जेलस हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीडाई किन्सी से मिलने आई होती है और उससे कहने लगी कि तुम्हें तो पता ही है, मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई जानती हूँ। तुमने अपनी शादी के बारे में झूठ बोला है और यांगवा के बैकग्राउंड के बारे में भी। अगर मैं ये सब मिस यूई को बता दूं तो पता है ना तुम्हारा क्या होगा। तभी किन्सी कहने लगी कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यांगवा को तुम्हारी हेल्प करने से मना कर दूंगी। इस पर लीडाई कहने लगी कि इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपा कर रखूं तो तुम यांगवा को मिस्टर क्यू का विटनेस बनाने के लिए मना लोगी। तभी किन्सी कहने लगी कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। इस पर लीडाई कहने लगी कि मैंने अपने कानों से सुना है, तुमने ऐसा ही कहा था और अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकती। अगले सीन में हम यांगवा को देखते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको मिस्टर क्यू की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। फिर वो अपने टॉर्टिस के पास जाकर कहने लगा कि मुझे एक बार फिर से तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये कहकर वो एक टॉर्टिस को अपनी टेबल पर ले जाता है जहाँ उसने दोनों साइड उस टॉर्टिस के खाने के लिए फूड रखा हुआ था, लेकिन उसने एक साइड ज्यादा फूड रखा था और दूसरी साइड कम। फिर वो अपने टॉर्टिस से कहने लगा कि अगर तुम ज्यादा फूड को चूज करोगे तो इसका मतलब होगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर कम वाले को चूज करोगे तो मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो उस टॉर्टिस को बीच में रख देता है और उसे चूज करने को कहता है। वो टॉर्टिस कम वाले फूड की
तरफ जाने लगा, लेकिन तभी यांगवा उसे पकड़ देता है और उससे कहने लगा कि देखो उस साइड कितना सारा फूड रखा हुआ है, फिर भी तुम इस साइड क्यों जा रहे हो। लेकिन वो टॉर्टिस फिर भी उस साइड चला गया जिसमें यांगवा को मिस्टर क्यू की हेल्प करनी थी। लेकिन यांगवा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह दूसरा टॉर्टिस उठा लाया और उससे भी उन दोनों में से किसी एक को चूज करने को कहा। लेकिन ये वाला टॉर्टिस भी हेल्प वाली साइड ही चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी घर वापस आ जाती है और यांगवा उससे डिनर करने को कहता है, लेकिन किंसी कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए रेस्ट करने जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। तभी यांगवा उसके लिए पानी गर्म करके लाता है और उससे पैरों को उसमें रखने को कहता है। फिर वो किंसी से पूछने लगा कि अगर अब भी मैं वैसा ही होता जैसा मैं पहले था तो क्या तुम मुझे लाइक करती। इस पर किंसी कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि तुम पहले कैसे थे, पर अब तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इसके बाद किंसी उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मिस्टर वांग की कोई वीकनेस पता है, क्योंकि वो हमारी कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने आया है। इस पर यांगवा कहने लगा कि वो इतनी आसानी से अपनी वीकनेस किसी को थोड़ी ही पता लगने देगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर कोई स्कैम कर रहा होगा, तुम उससे दूर ही रहना। तभी किंसी कहने लगी कि उसने तुम्हें बुली किया था, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं उसकी वीकनेस पता लगाकर उससे तुम्हारी इंसल्ट का बदला लूंगी। इसके बाद वो यांगवा से भी गर्म पानी में अपने पैर रखने को कहती है और फिर वो काफी देर तक उसको एंजॉय करते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई अपने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है। तभी किंसी उसके पास आकर कहने लगी कि तुम अपने हाथ से ड्राइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इसके बाद किंसी जुनहुई की कार ड्राइव करने लगी और उससे कहने लगी कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा केस चुराना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया था, इसी वजह से मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम इस वक्त मुझे अपनी असिस्टेंट समझो। तभी जुनहुई उससे पूछने लगा कि तुम्हें मिस याओ और मिस डेंगना में से किसकी बातों पर ट्रस्ट है। इस पर किंसी कहने लगी कि उन दोनों के पास झूठ बोलने का रीजन है, हमको उन दोनों की बातों पर विश्वास न करके उस होटल से सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई और क्लूज ढूंढने चाहिए। इसके बाद वो तियान होटल के बाहर जाकर कार रोक देती है और फिर एक क्लाइंट बनकर अंदर चली जाती है। इसके बाद वो जुनहुई के पास वीडियो कॉल करके वो रूम दिखाने लगती है जहाँ मिस डेंगना उस दिन रुकी हुई थी और साथ में वो बाथरूम भी दिखाती है जहाँ पर मिस डेंगना को चोट लगी थी। तभी उसके पास स्टाफ की एक लड़की आकर पूछने लगी कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। इस पर किंसी कहने लगी कि मैंने सुना है इस होटल ने एक सेलिब्रिटी मिस डेंगना को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। इस पर वो लड़की कहने लगी कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, हमारी होटल की और भी काफी सारी ब्रांचेज हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको यहाँ अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई बाहर किंसी का वेट कर रहा होता है। तभी वो वहाँ मिस याओ को होटल के अंदर जाते हुए देखता है और फिर बाहर निकलकर उसकी कार की फोटोज लेने लगा। तभी किंसी भी बाहर आ जाती है और उसे बताने लगी कि मैंने वहाँ सब कुछ देख लिया है पर मुझे कोई क्लू नहीं मिला। वही दूसरी ओर हम वूफेई को देखते हैं जो मिस डेंगना से बात कर रही होती है। मिस डेंगना उससे कहने लगी कि मुझे मेरा विटनेस मिल गया है, पर पता नहीं तुम लोग उसकी बातों पर यकीन करोगे या नहीं। इस पर वूफेई कहने लगी कि अगर वो विटनेस उस दिन होटल में इंसिडेंट के टाइम पर वहीं था तो हम उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे। तभी मिस डेंगना कहने लगी कि हाँ वो उस दिन वहीं पर था और मैं जल्दी तुम्हें अपने विटनेस से मिलवा दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी और जुनहुई एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी किंसी को जल्दी जल्दी खाना खाते हुए देखकर जुनहुई कहने लगा कि तुम ये डॉग्स की तरह खाना क्यों चबा रही हो, क्या तुम थोड़ी क्लासियर नहीं बन सकती। इस पर किंसी कहने लगी कि अगर मैं डॉग्स की तरह खाना खा रही हूँ तो तुम भी तो मेरे साथ इसी टेबल पर खाना खा रहे हो, तो फिर तुम क्या हुए ये भी सोच लो। इसके बाद जुनहुई वापस आ जाता है जहाँ उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आया था। उसका फ्रेंड उससे पूछने लगा कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तभी जुनहुई बताने लगा कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ खाना खाने गया था और वहीं पर मुझे चोट लग गई। फिर उसका दोस्त कहने लगा कि तुम फ्रेंड के साथ गए थे या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, और कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, वूफेई या फिर किंसी। इस पर जुनहुई कहने लगा कि तुम ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर उसका फ्रेंड बताने लगा कि वूफेई ने मुझे यांगवा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था और मुझे पता लगा है कि उसने 4 साल से कोई जॉब नहीं की और उसने अपना एक फेक रिज्यूम बना रखा है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। इस पर जुनहुई उससे कहने लगा कि अब तुम अपना मुंह बंद रखना और स्पेशली वूफेई को इस बारे में कुछ मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी घर वापस आ जाती है और वो आते ही किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी यांगवा उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन किंसी कहने लगी कि आज तुम्हारे लिए डिनर मैं बनाऊंगी, तुम बस चुपचाप बैठकर अपना गेम खेलो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन यांगवा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में कुकिंग कर पाएगी। तभी किंसी कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, आज मैं पूरी प्रिपरेशन करके आई हूँ। इसके बाद वो यांगवा के लिए खाना बनाकर ले आती है और उसे बताने लगी कि आज मैं इसकी रेसिपी सीख कर आई थी। यांगवा को वो खाना काफी टेस्टी लगा और वो उसकी तारीफ करने लगा। तभी किंसी कहने लगी कि ये सिर्फ आज के लिए है, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। इसके बाद वो किचन साफ करते हुए यांगवा से कहने लगी कि आज मैं लीडाई से मिलने गई थी, उसने बताया कि वो तुम्हें मिस्टर क्यू का विटनेस बनाना चाहती है, तो फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तभी किंसी कहने लगी कि तुम चाहे जो भी डिसीजन लो मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर यांगवा कहने लगा कि अगर मैं उसकी हेल्प करने से मना कर दूं तो। इस पर किंसी कहने लगी कि मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करूंगी, तुम उसके लिए काम करते थे लेकिन उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत
मदद किया और अब वो यही डिजर्व करता है। तभी यांगवा कहने लगा कि अगर मैं उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर दूं तो। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं उसमें भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हो, भले ही उन्होंने तुम्हें कितना भी हर्ट किया हो। किन्सी ने उससे कह तो दिया था कि वो उसका हर डिसीजन एक्सेप्ट कर लेगी, पर तभी उसे लीडाई की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसने कहा था कि यांगवा ने अगर उसकी हेल्प नहीं की तो वो इसका सीक्रेट सबको बता देगी। ये सोचने के बाद किन्सी यांगवा से कहने लगी कि अभी मैंने जो तुम्हें स्टेटमेंट दिया था वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हेल्प कर ही देनी चाहिए। इस पर यांगवा उसकी तरफ घूरते हुए कहने लगा कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया। इस पर किन्सी कहने लगी कि कुछ नहीं, ये मेरा सेकंड थॉट था। तुम बहुत थक गए हो, तुम जाकर रेस्ट करो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तभी यांगवा जाते जाते उसे कहने लगा कि अगली बार से तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने से पहले सोच लेना कि तुम किसके सामने खड़ी हो। अगले दिन यांगवा ऑफिस जाता है और अपने फ्रेंड को बताने लगा कि मैंने अपने प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने प्रेसिडेंट से कह दिया है कि मैं अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया, मुझे बस बैंक से लोन चाहिए था, वो मुझे इस पोजीशन पर भी मिल जाएगा। तभी उसका फ्रेंड उससे परेशान होकर कहने लगा कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ पर मेरा अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि तुम अपने साथ साथ मेरा भी प्रमोशन करवा दोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि तुम्हें तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर तुम अपने प्रमोशन के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि मैं तो अपनी वाइफ से भी बोल चुका हूँ कि मेरा प्रमोशन होने वाला है और मेरी सैलरी भी बढ़ने वाली है, पर अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा। यांगवा का फ्रेंड काफी परेशान हो रहा था, लेकिन यांगवा को उस पर हंसी आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफे बहुत गुस्से में किन्सी के ऑफिस में जाती है और उससे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की। तभी जुनवी वहाँ आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुनकर वूफे कहने लगी कि इसका मतलब तुम भी इसके बारे में जानते थे। इस पर जुनवी कहने लगा कि हाँ, मैंने ही इससे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। फिर वूफे किन्सी से कहने लगी कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर सकती हो, तुम ये केस पाने के लिए जुनवी का यूज कर रही हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि अगर जुनवी खुद ही सामने से मुझे ये मौका दे रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इसके बाद जुनवी वूफे को वहाँ से अपने ऑफिस में ले जाता है और वूफे उसे डांटने लगी कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे क्लाइंट के बारे में उसे इन्वेस्टिगेशन करने को कैसे कह सकते हो, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।